ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक मॉडल वगैरह बना लिया था और उसको माइग्रेट करवा दिया था एक टेबल में, और साथ साथ हमने उस टेबल में डेटा वगैरह भी इंसर्ट करके देख लिया। तो मैं एप्लीकेशन को दोबारा से स्टार्ट करके दिखा देता हूँ कि हमने क्या परफॉर्म किया था लास्ट क्लास में। और सिर्फ डेटा हमने इंसर्ट करवाया था और हमने ना फैच करवाया, डिलीट और अपडेट हमारा काम अभी रहता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में कैसे परफॉर्म किया था। तो ये मेरे पास एक फॉर्म आ रहा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ से अगर मैं कोई भी डेटा फिल करता हूँ, नेम, क्लास और सेक्शन, और जैसे यहाँ पर आकर मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरा पेज वहीं पर मुझे रीडायरेक्ट वापस करवा लेता है मेरे व्यू पे। और अगर मैं अपने डेटाबेस में जाकर देखता हूँ अपने टेबल में कि डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ, पहले से 2 रॉज मेरे पास इंसर्ट हुई हुई थी। और अगर मैं अभी इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ तो यहाँ पर देख सकता है कि मेरे पास उसने मुझे डेटा को इंसर्ट करवा कर दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है कि ये जो मेरे पास डेटा इंसर्ट हुआ हुआ है उसको मुझे अब क्या करना है, डिलीट करवाना है। और साथ ही साथ के मेरे पास ये जो डेटा अभी मेरे पास टेबल में आ रहा है इसको मुझे क्या करना है, अपने व्यू में फैच करवाना है। ठीक है, मतलब अपनी वेबसाइट पर फैच करवाना है मुझे। तो आ जाते हैं वापस। तो सबसे पहले करना क्या है मुझे कि यहाँ पर मैंने ये मॉडल क्रिएट कर लिया था। उसके बाद ये हमारे पास कंट्रोलर है और ये हमारे पास व्यू है जहां पर मेरा वो फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास ये जो एक्शन मेथड है इंडेक्स का, 2 एक्शन मेथड क्रिएट किए थे इंडेक्स के। फर्स्ट वाला जो है वो फॉर्म को डिस्प्ले करवाएगा, सेकंड वाला मेरे फॉर्म से डेटा को कलेक्ट कर मेरे टेबल में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे एक फैच के लिए क्या करना है, एक एक्शन मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आ जाता हूँ पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और मैंने यहाँ पर आकर कह दिया फैच स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पर आकर करना क्या है कि मैंने कहा ये भी मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू। ठीक है, अभी तक मैंने इसका व्यू क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मैं राइट क्लिक करता हूं, ऐड व्यू करता हूं, और यहां से अगर रेजर व्यू एम्प्टी, और मेरे व्यू का वही नाम होगा जो यहाँ पर मैंने अपने एक्शन मेथड का नाम रखा है, फैच स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया फैच स्टूडेंट्स, और ऐड करते हैं। तो ये मेरे पास एक व्यू क्रिएट उसने मुझे करवा कर दे दिया है। ठीक है, अब करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं एक हेडिंग ऊपर लगा दूंगा। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया स्टूडेंट्स लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आकर एक टेबल का टैग, उसके अंदर हमारे पास आ गया टी हेड, टी आर, टी एच। ठीक है, अब मेरे पास 4 कॉलम है, आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कह देता हूँ स्टूडेंट आईडी, नेम, क्लास और सेक्शन, नेम, क्लास और सेक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या करता हूँ, टी हेड के बाद एक टी बॉडी लगा दूंगा। और टी बॉडी को फिलहाल मैं भी एम्प्टी रख रहा हूँ क्योंकि उसमें मुझे तमाम रोज अपनी फैच करवा के लेकर आनी। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस जरा अपने कंट्रोलर पे। और यहाँ पर भी अगर आकर देखा तो यहाँ भी देख सकते हैं कि उसने मुझे स्टूडेंट के फोल्डर के अंदर एक व्यू क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, जो स्टूडेंट है मेरा ये स्टूडेंट कंट्रोलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ से मेरे पास जो अभी व्यू है वो बिल्कुल एम्प्टी जा रहा है। मेरे पास जो एक्शन मेथड है उसका सिर्फ अभी यही टास्क है कि मुझे सिर्फ एक व्यू रिटर्न करवा कर दे देना, और कोई टास्क नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो टीबीएल स्टूडेंट है उसमें से तमाम कॉलम का डेटा गेट करना और अपने इस फैच स्टूडेंट्स वाले व्यू के पास भेज देना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहले आ जाता हूँ कंट्रोलर में। और यहाँ पर सबसे पहले मुझे टीबीएल स्टूडेंट को गेट करने के लिए कहाँ पर जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसको गेट किया था अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट से। ठीक है, अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट क्या है, मेरे इस माई कॉन्टेक्ट क्लास का एक रेफरेंस वेरिएबल है। और माई कॉन्टेक्ट हमारे पास मैं क्यों रेफरेंस वेरिएबल बनाया था, क्योंकि माई कॉन्टेक्ट के पास ही क्या है, मेरे पास टीबीएल स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो मैं वापस जाता हूँ कंट्रोलर पे, और यहाँ पर आकर मैं दोबारा कॉल करवाऊंगा। मैंने कहा अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट, मैंने कहा उसके बाद जो टीबीएल स्टूडेंट्स है उसके बाद जाना। अब सारा डेटा यहां पर मैंने क्या किया था, पहले डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया था ऐड। यहां पे डेटा को मैं फेच करवाने के लिए, गेट करवाने के लिए एक मेथड इस्तेमाल करूंगा, डॉट टू लिस्ट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद जो टीवीएल स्टूडेंट है। और टू लिस्ट का मतलब है कि भाई जितना भी डेटा इस टीवीएल स्टूडेंट के पास है उसको लिस्ट फॉर्म में गेट करना और इस फेच स्टूडेंट्स वाले व्यू के पास भेज देना। ठीक है, लेकिन अभी तक यहां पर मेरे पास मैंने सिर्फ उसको बताया कि भाई डेटा को गेट करना, अभी तक मैंने भेजा नहीं है डेटा अपना। अब डेटा मैं कैसे भेजूंगा, वो मैं भेजूंगा इस रिटर्न व्यू के पास। ठीक है, कैसे, अब या तो आप एक क्या करें, ये जो पूरी स्टेटमेंट है इसको यहां से कट कर इस रिटर्न व्यू के अंदर लिख दें तो भी सही है, ये वाला काम भी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो दूसरा आप ये कर सकते हैं
कि आप यहां से इस पूरी स्टेटमेंट को पहले एक वेरिएबल में रखें। मैंने एक इम्प्लिसिटली टाइप वेरिएबल क्रिएट किया और यहां पर आकर मैंने नाम रख दिया स्टूडेंट्स, या कुछ भी नाम रख सकते हैं, और इक्वल टू। ठीक है, अब ये जो पूरी स्टेटमेंट थी, जितना भी डेटा था वो भी स्टूडेंट्स के पास जा चुका है, तो मैंने यहां से आगे स्टूडेंट्स को कॉपी करके इस रिटर्न व्यू के पास भेज दिया। तो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से डेटा आपके पास व्यू में ही जाएगा। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप वेरिएबल से भेजें या तो डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से भेजें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस जाता हूं अपने, अब मेरे पास जो डेटा है वो रिटर्न व्यू मतलब व्यू के पास जा चुका है। इस रिटर्न व्यू जो डेटा मेरे पास लेकर जा रहा है, मैंने कहा इस दफा एम्प्टी व्यू नहीं है बल्कि डेटा के साथ मुझे व्यू को भेजना है। ठीक है, व्यू के पास भेजना डेटा। तो अब यहां पर मेरे पास समझ लें कि जितना भी डेटा था जो स्टूडेंट्स के पास है, स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल के पास, वो अब इस फेच स्टूडेंट्स वाले वेरिएबल में यहां पर आ चुका है, इस व्यू में। ठीक है, अब सबसे पहले तो करना क्या है कि मुझे उसको कॉल करवाना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहां पर आकर अपने मॉडल का रेफरेंस पास करवाना पड़ेगा, मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास कौन सी है मेरी? ये स्टूडेंट। कि डेटा मेरे पास एक्चुअल में कहां से आ रहा है? वो उस मॉडल क्लास में से आ रहा है। ठीक है, और यहां पर आकर क्या करता हूं, मैंने यहां पर आकर सबसे पहले तो लिखा @मॉडल। ठीक है, मॉडल को कॉल करवाने के लिए @मॉडल। और जो डेटा मेरे पास आ रहा है इस मॉडल से, ये तो मुझे पता है इस मॉडल से आ रहा है, लेकिन किस फॉर्म में डेटा आ रहा है मैंने क्या बताया था? टू लिस्ट, मतलब लिस्ट फॉर्म में आ रहा है। तो यहां पर मैंने आकर एक बनाया लिस्ट, और मैंने इसके एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने पास करवा दिया अपने मॉडल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अब यहां पर मेरे पास स्टूडेंट मैंने कॉल तो करवा दिया कि भाई एक्चुअल में जो मेरे पास डेटा है वो स्टूडेंट वाले मॉडल से आ रहा है, लेकिन अब मुझे ये बताना पड़ेगा कि स्टूडेंट वाला मॉडल कहां से आ रहा है। वो आ रहा है हमारे पास इस एप्लीकेशन का जो मेरे पास जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है, और उसके अंदर जो मॉडल्स का फोल्डर है, यहां से आ रहा है। अगर तो मैं यहां पर अगर कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूं, तो यहां देखें नेम स्पेस ऐड करवा कर दे रहा है, लेकिन नेम स्पेस जो इस दफा ऐड होगा वो डायरेक्ट यहां पर यूजिंग में नहीं लिख सकता, कि यहां पर मैंने अगर लिख दिया यूजिंग और मेरे प्रोजेक्ट का नाम डॉट मॉडल्स का फोल्डर, इस तरीके से नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक HTML की फाइल है। ठीक है, CSHTML, कि जिसके अंदर मैं C# का कोड भी कर सकता हूं। अब C# का कोड करने का मतलब ये नहीं कि मैं डायरेक्ट इसमें C# का कोड कर दूंगा। अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, रेजर सेंटेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और रेजर सेंटेक्स हमारे पास कैसे? @ और इस दफा मैं आकर लिखूंगा यूजिंग। ठीक है, अगर मैं यहां पर अगर देखे कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूं, तो वो भी देखे मुझे @ के साथ ऐड करने के लिए कह रहा है, रेजर सेंटेक्स के साथ। ठीक है, क्योंकि C# का एक पार्ट है। तो और मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करता हूं, तो अब ये देखिए मेरे पास ये ऐड उसने मुझे करवा कर दे दिया, साथ साथ इसको इसका कलर भी चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरे पास इस पेज ने इसको एक्चुअल में गेट कर लिया कि ये जो स्टूडेंट का मॉडल है वो कहां से आ रहा है। ठीक है, अगर आप ये नहीं लगाते इसका रेफरेंस, तो आपके पास ये गेट नहीं हो पा रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, डेटा भी आ गया मॉडल का। ठीक है, और उसके बाद उसका रेफरेंस भी आ गया, नेम स्पेस। अब यहां पर आकर मैं लगाऊंगा इस टी बॉडी के अंदर लूप। ठीक है, मैं लगाऊंगा फॉर ईच लूप। तो मैंने यहां पर आकर लिखा @ फॉर ईच और डबल टैप। ठीक है, पूरा फॉर ईच का सिंटैक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, आप चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां पर देखिए मेरे पास क्या है कि वेर एक इम्प्लिसिटली टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ है, और उसमें डेटा कहां से आ जाएगा? इस कलेक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर अगर मैं वेरिएबल का नाम चेंज करता हूं, आइटम की जगह मैंने कर दिया STD, कुछ भी नाम रख सकते हैं वेरिएबल का। और कलेक्शन, अब उसको ये बताना है कि एक्चुअल में जो मेरा डेटा है वो कहां से आ रहा है। वो आ रहा है हमारे पास मॉडल से। तो यहां पर मुझे मॉडल का नाम बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से मॉडल से डेटा आ रहा है, मुझे सिर्फ यहां पर आकर लिखना है मॉडल, लेकिन M कैपिटल होगा। ठीक है, ये जो मॉडल है हमारे पास क्या है, वो मेरे इस स्टूडेंट वाले मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वो वाला मॉडल नहीं है जो ऊपर मैंने मॉडल्स का फोल्डर कॉल करा है, ये फोल्डर नहीं है। ये हमारे पास क्या है कि एक्चुअल में देखें वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? लिस्ट स्टूडेंट को। ठीक है, कि यहां से डेटा वो क्या करके लेकर आ रहा है? गेट कर लेकर आ रहा है। मुझे यहां पर अगर स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से यहां पर देखिए मेरे पास एरर आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं सिंपल अगर लिखूंगा मॉडल, और ये जो मॉडल है मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस स्टूडेंट वाले मॉडल को, कि एक्चुअल में कौन से मॉडल से डेटा आ रहा है? इस स्टूडेंट वाले मॉडल से। अब देखिए ये इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कि भाई मॉडल में जितना भी डेटा था, मतलब इस स्टूडेंट वाले मॉडल में जितना भी डेटा था, उसको इस STD के पास भेज दो। क्योंकि लूप के लिए आपको पता है कोई ना कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। फॉर लूप में भी, वाइल लूप में भी, डू वाइल में भी, और फॉर ईच में भी कोई ना कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है जो हम उस लूप की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लूप की फॉर ईच लूप की बॉडी है, उसके अंदर मैंने यहां पर अगर STD को इस्तेमाल करना है, क्योंकि मॉडल इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सिंपल। अब देखिए मेरे पास क्या है, टी बॉडी के अंदर क्या होता है? TR, और TR के अंदर उतने ही नंबर ऑफ TD जितने ही नंबर ऑफ TH मैंने लगाए हुए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर ऑफ मैंने TS लगाए हुए, तो उतने ही नंबर ऑफ क्या लगाऊंगा? TD लगाऊंगा, टेबल डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आकर लगाया TR,
अब मैं फॉर ईच लूप के अंदर टीआर को क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मुझे मल्टीपल रॉस को रिपीट करना है। ठीक है, कॉलम्स तो रिपीट करना ही है, लेकिन रॉस भी मेरे पास मल्टीपल रिपीट होगी, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूं, टीआर को भी इस लूप के अंदर रख रहा हूं। और यहां पर आकर मेरे पास आएगा टीडी। अब ये जो पहला टीडी है मेरे किसके कौन से टीएच को रिप्रेजेंट करेगा, पहले वाले को, मतलब आईडी को। और मेरे पास यहां पर अब मैं कॉल कराऊंगा सिंपल आईडी को, मतलब इस एसटीडी के पास जो एसटीडी आईडी वाला मेरे पास कॉलम है, मतलब मैंने जैसे बताया कि मॉडल के पास जितना भी डेटा था वो इस एसटीडी के पास आ चुका है, सारे नंबर ऑफ रॉस, सारी नंबर ऑफ कॉलम्स उसके पास आ चुके हैं। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई इस एसटीडी वाले वेरिएबल के बाद जो आईडी वाला कॉलम है उसकी वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना। तो यहाँ पर अब देखें, मैं एसटीडी को भी यहाँ पर ऐसे कॉल नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये एक वेरिएबल है सी शार्प का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेजर सिंटैक्स, मैंने कहा @std डॉट, मैंने यहाँ पर अगर लिखा std, तो यहाँ देखिए सारे कॉलम का एक्सेस मुझे मिल गया। मैंने कहा एसटीडी के पास जो मेरे पास एसटीडी आईडी है उसकी वैल्यू को यहां पर लेकर आ जाना। ठीक है, सेम हमारे पास नेक्स्ट कॉलम के लिए, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास जो है वो है नेम का आईडी, सॉरी, फिर हमारे पास आ जाएगा क्लास और सेक्शन, ये आ गया क्लास, और यहां पर मेरे पास आ गया सेक्शन। ठीक है, तो चारों कॉलम का डेटा मैंने यहां पर आकर उसकी वैल्यू को यहां पर आकर डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब सिर्फ क्या करता हूं, एक टेबल पर अपने एक बॉर्डर लगा लेता हूं अपने HTML के एट्रीब्यूट इस्तेमाल करके। मैंने कह दिया बॉर्डर थिक, इसकी 3 होगी थिकनेस। ठीक है, अब अगर मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक आ गया फॉर्म। ठीक है, मैं क्या करना चाह रहा हूं अपने कौन से वाले व्यू पर, कौन से वाले एक्शन मेथड को टारगेट करना चाह रहा हूं। मैंने कहा भाई स्टूडेंट कंट्रोलर के अंदर जो फेच स्टूडेंट वाला एक्शन मेथड है उस पर मुझे ले जाना। तो मैंने यहां पर सबसे पहले आकर लिखा, मैंने कहा स्टूडेंट हमारे कंट्रोलर का नाम, और फेच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स वाले व्यू पर मुझे ले जाना, मतलब एक्शन मेथड को टारगेट करना। तो यहां देखें ये मेरे पास आ गया सारा डेटा। ठीक है, लेकिन मैं यहां से आगे खुद लिख कर नहीं जाना चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं डेटा को इंसर्ट करवाऊं ना, तब क्या हो मेरे पास, जैसे रजिस्टर के बटन पे क्लिक करूं मुझे वो कहां पर ले जाए, उस वाले व्यू पर ले जाए जहां मेरा तमाम डेटा फैच होकर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे परफॉर्म होगा, तो मैं एप्लीकेशन को बंद करता हूं, और यहां जहां मेरा डेटा इंसर्ट हो रहा है ना, वो देखिए मुझे अपना ही व्यू रिटर्न करवा कर दे रहा है। मैंने कहा मुझे इसका इंडेक्स वाला व्यू रिटर्न करवा कर नहीं देना, बल्कि मुझे कहां पर भेज देना, इस फेच स्टूडेंट वाले एक्शन मेथड के पास भेज देना। और जैसे ही मेरे पास एक्शन मेथड ये वाला कॉल होगा मुझे वो रिटर्न करवा कर दे देगा व्यू डेटा के साथ। तो मुझे यहां पर बस आकर लिखना है रिटर्न व्यू की जगह रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, RTA, रीडायरेक्ट टू एक्शन। और मैंने कहा मुझे कौन से एक्शन मेथड पे ले जाना, मैंने कहा फेच स्टूडेंट्स वाले एक्शन मेथड पर मुझे ले जाना। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया, फॉर्म आ गया, मैंने यहां पर आकर फॉर एग्जांपल वैल्यू लिख दी और सेक्शन दे दिया। ठीक है, जैसे यहां पर आकर मैं रजिस्टर के बटन पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें वही मुझे रिडायरेक्ट उससे मुझे करवा के दे दिया, साथ साथ हमारा जो डेटा है वो भी फिल होकर हमारे पास आ गया। अब स्टाइलिंग आप जो मर्जी देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके क्या करवा सकते हैं, अपना डेटा ASP.NET कोर को यूज करके आप फैच करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने डिलीट वाले काम पर। अब डिलीट डेटा मुझे करवाना कैसे होता है, हाँ, मैं क्या करता हूं कि हर एक रॉ में क्या करता हूं, मैं डिलीट का बटन लगा देता हूं, और जिस भी रॉ के मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं सिर्फ वही पर्टिकुलर रॉ मेरे पास डिलीट होकर आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला काम मुझे परफॉर्म करना है। सबसे पहले तो आकर यहां पर मैं एक कॉलम लगाऊंगा, और हर एक रॉ में मुझे क्या चाहिए, डिलीट का बटन चाहिए। ठीक है, तो क्लोज करते हैं एप्लीकेशन को और वापस आ जाते हैं अपने फेच स्टूडेंट्स वाले व्यू पे। और यहां पर अगर करना क्या कि सबसे पहले तो मुझे एक कॉलम चाहिए, तो यहां पर मैंने एक और TH लगाया, और मैंने यहां पर अगर कह दिया फॉर एग्जाम्पल ऑप्शंस, एक कॉलम मैंने लगा दिया ऑप्शन के नाम से, और मैंने कहा इसके अंदर क्या होगा, डिलीट का बटन होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं आता हूं, इसके लिए मुझे एक TD भी लगाना पड़ेगा। TD को ओपन क्लोज करवाया, और यहां पर सबसे पहले तो करना क्या कि मैं एंकर का टैग लगा रहा हूं, एंकर का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और इस एंकर के टैग के अंदर मैं लगा रहा हूं एक बटन, ताकि मेरा जो एंकर का टैग है वो एक एज अ बटन कंसीडर हो, एक एज अ टेक्स्ट वो जो लिंक होता है वो कंसीडर ना हो। और मैंने यहां पर आकर लिख दिया सिंपल डिलीट। ठीक है, अब यहां पर अगर करना क्या है, एप्लीकेशन को अगर स्टार्ट करता हूं, और जाते जरा अपने
स्टूडेंट्स वाले कंट्रोलर में जो हमारे पास क्या है, फेच स्टूडेंट्स वाला जो एक्शन मेथड है उसको टारगेट करना है। ठीक है, तो यहां देखें डिलीट का बटन आ गया, लेकिन अभी तक मैंने इसमें कोई लिंक नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो मैं इसको क्लोज करता हूं और यहां पर आकर करना क्या है, मैंने लगाया href@url.action। ठीक है, अभी तक मैंने इसके लिए कोई एक्शन मेथड क्रिएट नहीं किया हुआ। मैंने कहा एक एक्शन मेथड होगा हमारे पास डिलीट स्टूडेंट्स का या डिलीट स्टूडेंट का। ठीक है, और मैंने कहा कौन से कंट्रोलर का पार्ट होगा, मैंने कहा स्टूडेंट कंट्रोलर का पार्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं जाता हूं अपने स्टूडेंट कंट्रोलर पे, और क्या करना है, मुझे एक एक्शन मेथड क्रिएट करना है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट और डिलीट स्टूडेंट्स। डिलीट स्टूडेंट मेरे एक्शन मेथड का नाम, जो कि मैंने वहां पर कॉल कराया। मैंने कहा ये भी मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा फिलहाल व्यू। ठीक है, यही नाम रखा था, इसी को बल्कि कॉपी कर लेते हैं और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं। ठीक है, अब देखें यहां पर मैं जब डिलीट स्टूडेंट वाले एक्शन मेथड पर जाऊंगा तो मुझे करना क्या है कि जिस भी रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ है, सबसे पहले तो मुझे उसको गेट करना है कि कौन सी रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक हुआ है। ठीक है, तो मैं यहां पर आकर करूंगा क्या कि मैं जिस भी रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं ना, मुझे क्या लेकर जानी है, उस रॉ की आईडी लेकर जानी है, और आईडी है इस std.std आईडी के पास। ठीक है, मुझे हर एक उस रॉ की आईडी भी साथ इसके साथ भेजनी है। ठीक है, तो ये वाला काम कैसे होगा, तो अब यहां पर मैंने अभी तक आप लोगों को url.action वाले उसमें स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ 2 सेगमेंट पास करना बताया है, एक हमारा एक्शन मेथड, दूसरा हमारा कंट्रोलर का नाम। ठीक है, यहां पर अब मैं एक थर्ड सेगमेंट पास करवाऊंगा, मुझे कोई पैरामीटर भी अगर पास करवाना है इस पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगाया कॉमा और यहां पर मैंने लिखा न्यू, और न्यू के बाद यहां पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल आईडी। ठीक है, आईडी अब ये क्या है, आईडी के अलावा कुछ भी रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और मैंने इसमें कोई वैल्यू पास करवा दी, मैंने कह दिया इसमें वैल्यू कहां से आएगी, इस @std.std आईडी से। ठीक है, यहां पर मेरे पास वैल्यू, अच्छा यहां पर @ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर लगाया हुआ है, स्टार्टिंग में देख सकते हैं यहां पर, इसलिए मुझे @ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस भी एंकर के टैग पर मैं क्लिक करता हूं वो आईडी भी मुझे क्या करके देगा, साथ मेरे आईडी लेकर जाएगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए अपने कंट्रोलर में आता हूं और मैंने कहा कि भाई ये जो एक्शन मेथड है मुझे वो एक फॉर एग्जांपल इंटीजर रिटर्न करके देगा, और यहां पर अब देखें मैं ये चाह रहा हूं कि जो भी मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं, मतलब जिस भी रॉ की आईडी वो डिलीट का बटन गेट करता है, वो आईडी मुझे इस एक्शन मेथड में कॉल करवानी है। ठीक है, अब वो एज अ पैरामीटर कॉल करवानी है, तो यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर वेरिएबल बनाऊंगा और नाम आपने वही रखना है जो वहां पर कॉल करवाया हुआ है। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आकर डिलीट के बटन पे क्लिक किया और आईडी थी हमारे पास फॉर एग्जांपल 2, तो उसने 2 वाली आईडी को इस आईडी के, ये जो आईडी का मैंने खुद से बनाया हुआ है उसमें उसने उसको गेट किया आईडी 2 को और स्टोर करवा देगा इस वाले आईडी के पास। और मैंने कहा यहां जो भी आईडी आई है उसको रिटर्न करवा कर दे देना, सिंपल एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, अब अगर मैं स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले क्या करता हूं, मैं जरा अपने फॉर्म में आता हूं, इंडेक्स में, और फॉर्म के नीचे क्या करता हूं, मैं एक एंकर का टैग बना रहा हूं, और मैंने यहां पर आकर कह दिया फॉर एग्जाम्पल शो स्टूडेंट्स, कि यहां पर हमारे पास इस पे क्लिक करके यूजर क्या करेगा, वो अपने वाले पेज पर लेकर जा सकता है, मुझे बार बार खुद से लिखने की जरूरत ताकि ना पड़े। और यहां पर आकर href@url.action, और यहां पर मैंने कहा मुझे ले जाना फेच स्टूडेंट्स वाले एक्शन मेथड पे, जो कि स्टूडेंट कंट्रोलर का पार्ट है। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको जरा। ठीक है, यहां देख सकते हैं मेरे पास आ गया शो स्टूडेंट, स्पेस मैंने काफी ज्यादा दे दिया है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर आकर क्या करता हूं, शो स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करता हूं, मैं आ गया अपने फैच वाले काम पर। ठीक है, अब यहां पर जैसे ही मैं आकर फॉर एग्जांपल मैं 1 पे क्लिक करता हूं डिलीट के बटन पे। ठीक है, बस आपने यूआरएल पे गौर करना है कि जो यूआरएल मेरे पास जाएगा, मैं जैसे ही डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां देखिए आईडी क्या गई 1, और वही आईडी उसे मुझे डिस्प्ले करवा कर दे दी। डिस्प्ले कैसे करवा कर दे दी, क्योंकि मैंने उसको यहां पर आकर बता दिया कि मुझे वो रिटर्न करवा कर दे देना। ठीक है, फिर मैं बैक करता हूं, मैंने यहां पर आकर डिलीट सबसे लास्ट वाली रॉ के डिलीट के बटन पे क्लिक किया, आईडी गई है उसके पास। ठीक है, और यहां पर भी देखिए वही आईडी आ गई, तो मतलब आईडी को तो मैंने गेट कर लिया। ठीक है, जो भी आईडी मैंने कहा यहां से मुझे रिसीव हो रही है आईडी में, उसको यहां पर आकर एक्शन मेथड में मैंने गेट करवा लिया है। ठीक है, वापस को जरा
मैंने कहा इंटीजर नहीं बल्कि आई एक्शन रिजल्ट, और मैंने कहा ये मुझे एक रिटर्न करवा कर देगा व्यू फिलहाल। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आईडी मुझे रिसीव हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे अपना काम परफॉर्म करवाना है डिलीट को। डिलीट की बेसिकली एक पर्टिकुलर रॉ को डिलीट करने की हमारे पास कमांड क्या होती है कि डिलीट फ्रॉम, डिलीट स्टैटिक फ्रॉम नहीं होता। ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए किसके, इस आईडी के। ठीक है, तो अब यहां पर आकर सबसे पहले मुझे करना क्या है, इस आईडी के अगेंस्ट जो मेरे पास रॉ आई है ना, उसको मुझे पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने कहा मुझे फाइंड करना है, मतलब अभी मैं क्यूरी क्या लगाने जा रहा हूं, मैं अभी क्यूरी दिखाता हूँ कि मैं क्यूरी क्या लगाने जा रहा हूँ। मैं अभी क्यूरी लगाने जा रहा हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीवीएल स्टूडेंट्स वेयर, मैंने कहा एसटीडी आईडी के कॉलम में आने वाली वैल्यू बराबर हो जाए 2 के। फॉर एग्जांपल मुझे 2 आईडी रिसीव हुई है, तो देखें मेरे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर रॉ आई है, तो मुझे पहले क्या करना है, पर्टिकुलर रॉ को फाइंड करना है और उसको फिर डिलीट करना है। कैसे डिलीट करेंगे और कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैं आया अपने एक्शन मेथड के अंदर और वही टीबीएल स्टूडेंट को मैं क्या करूंगा, पहले गेट करूंगा जो कि मेरे पास अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास है। मैंने कहा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के पास जो टीबीएल स्टूडेंट्स है उसमें जाना और फाइंड कर कर लेकर आना। अब फाइंड का मेथड हमारे पास क्या करता है कि वो क्या करेगा, आईडी के अकॉर्डिंग, आईडी के अकॉर्डिंग क्या करके लेकर आएगा, एक रॉ को फाइंड करके लेकर आएगा। मतलब कि हमारे पास जो क्यूरी लगेगी वो इसके पीछे कौन सी क्यूरी लगी है, वो यही वाली। ठीक है, कि आईडी के अगेंस्ट किसी भी एक पर्टिकुलर रॉ को फाइंड करके लेकर आ जाना, अगर तो वो एग्जिस्ट करती है। अगर मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो रिकॉर्ड में आएगा नल। मतलब अगर मैं कोई ऐसी आईडी दे दूं, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल 5000, मैंने यहां पर अगर कोई ऐसी आईडी दे दी जो कि मेरे टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करती, मैंने फैच करवाया, रिकॉर्ड में क्या आ गया, बिल्कुल नल, एम्प्टी आ गया। ठीक है, तो यहां पर मैंने आकर लिख दिया। अब देखें ये फाइंड जो है मेरे पास एक मेथड है। ठीक है, और मुझसे क्या कर रहा है, वो एक आर्ग्यूमेंट मुझसे मांग रहा है, मतलब एक आईडी मुझसे मांग रहा है कि भाई मैं फाइंड तो करके लेकर आ जाऊंगा रॉ, लेकिन आईडी भी तो मुझे चाहिए कि वो आईडी कौन सी, मुझे कौन सी रॉ फाइंड करके लेकर आनी है जिसकी आईडी मुझे मिल रही है। मैंने कहा कि भाई जो आईडी इसको यहाँ पर इस आईडी वाले पैरामीटर में मिल रही है या आर्ग्यूमेंट में मिल रही है, उसको क्या कर देना, फाइंड करके लेकर जाना उसी के अकॉर्डिंग। अब ये वाला जो मेरे पास स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये क्या करके लेकर आएगी, वो एक पर्टिकुलर रॉ को फाइंड करके लेकर आ जाएगी जिसकी आईडी मुझे रिसीव हुई है। और मैंने कहा जो भी रॉ मुझे यहां पर आकर रिसीव हुई है, या जिस भी रॉ का तमाम डेटा मुझे यहां पर आकर रिसीव हुआ है, उसको एक स्टूडेंट के वेरिएबल में रख देना। ठीक है, अब मेरे पास हुआ क्या ये कि भाई ये जो स्टूडेंट का जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके पास क्या हो रहा है, वो पूरे रॉ का डेटा मुझे मिल रहा है जिसकी आईडी मुझे रिसीव हुई है। ठीक है, बात समझ आई यहां तक। ठीक है, और मैंने कहा इस स्टूडेंट के मेरे पास वेरिएबल में जो भी डेटा है या जो भी रॉ मुझे रिसीव हुई है, उसको मुझे क्या करवाना है, डिलीट करवाना है। ठीक है, तो मैं दोबारा आया अपने उस पे अंडरस्कोर कॉन्टेक्ट डॉट टीबीएल स्टूडेंट डॉट रिमूव। रिमूव क्या करके देगा, मुझे डेटा को डिलीट करवा के दे देगा, जिस तरीके से ऐड मुझे सिर्फ डेटा को ऐड करवा कर दे रहा था। अब रिमूव भी हमारे पास क्या है, एक मेथड है जिसको पूरी वो रॉ चाहिए रिमूव करवाने के लिए। तो मैं इस मेथड के अंदर किसको पास करवाऊंगा, स्टूडेंट को, कि भाई इस स्टूडेंट वाले वेरिएबल में जो भी रिकॉर्ड रिसीव हुआ है उसको क्या करवा कर दे देना, डिलीट करवा कर दे देना। ठीक है, तो अब यहां पर बेसिकली क्या कह रहा है, कह रहा है ये जो स्टूडेंट है, कह रहा है स्टूडेंट में बी नल हेयर। क्या कह रहा है कि भाई जो स्टूडेंट का वेरिएबल आपने यहां पर पास करवाया वो नल भी हो सकता है। मतलब नल कैसे होगा, जब इस आईडी के अकॉर्डिंग उसको कोई रॉ नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर अगर लिखा था अभी 5000 तो नल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास स्टूडेंट के वेरिएबल में भी क्या आ जाएगा, नल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कोई मसला नहीं। ठीक है, और यहां पर देखें मैंने अभी सिर्फ क्यूरी को फॉर एग्जाम्पल लिखा है, एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या लिखूंगा, यहां पर क्या लिखा था, सेव चेंजेस। तो मैंने कहा क्या करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट मतलब फाइनलाइज कर देना, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। ठीक है, और डिलीट करवाने के बाद क्या करना है, जब मेरा डेटा डिलीट हो जाए तो मुझे कौन से वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा देना, जहां मेरे पास तमाम डेटा फैच हो रहा है। ठीक है, और मेरे पास वो कौन से एक्शन मेथड में हो रहा है, फैच स्टूडेंट्स वाले। तो मैं यहां पर अगर दोबारा से वही लिख सकता हूं कि रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और कौन सा एक्शन मेथड, फैच स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जरा अपने एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं जरा उसका जो मेरे पास स्पेस आ रहा था उसको जरा खत्म कर लेते हैं, सिर्फ एक लाइन ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, मैं यहां से आगे शो स्टूडेंट पे आता हूँ।
डेटा मेरे पास सारा आ गया। ठीक है, अब मैं जैसी फॉर एग्जाम्पल ये सबसे लास्ट वाली रॉ के मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूं, डिलीट हो गई। ठीक है, मैं फिर फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास 1 आ रहा है सबसे पहला, मैं इसको अगर डिलीट करवाता हूं, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, और डिलीट करने के फौरन बाद वो क्या करता है हमारे पास, वो मुझे उसी पेज पर लेकर आ जाता है। मैं लास्ट वाली रॉ को डिलीट करवाता हूं, डिलीट करा के वापस लेकर आ गया। ठीक है, फिर अगर अच्छा मेरे पास ये पूरा डेटाबेस में से डिलीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर से डिलीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा सारा आ रहा है वो डेटाबेस से ही आ रहा है। और यहाँ पर अगर मैं सारा डेटा अपना फैच करवा के दिखाऊं, तो यहाँ देखें सिर्फ एक रॉ मेरे पास बची है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करवा सकते हैं हम लोग, डेटा वगैरह यहाँ पर इजीली इसमें से डिलीट वगैरह करवा सकते हैं। ठीक है, अभी अच्छा जो सिंपल हमने काम परफॉर्म किया हुआ है कि सिंपल मैंने यहाँ पर डिलीट के बटन पे कैसे क्लिक किया वो डेटा डिलीट हो गया। ठीक है, आने वाले जो हमारे पास लेक्चर्स होंगे, क्लासेस होंगी, उसमें हम ये वाला काम भी परफॉर्म करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड का डेटा है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल गलती से किसी भी यूजर से डिलीट के बटन पे क्लिक हो गया। ठीक है, डिलीट के बटन पे क्लिक होते ही सारा डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। वो पूरा मेरे डेटाबेस से वो क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है, वो अंडू भी नहीं हो रहा। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बैकअप रखा हुआ है तो मेरे पास अच्छी बात है, लेकिन अगर बैकअप भी नहीं है तो मेरे पास क्या होगा, डेटा डिलीट के बटन पे क्लिक करते डिलीट हो गया। ठीक है, फिर देखेंगे हम किस तरीके से, जब डिलीट के बटन पे क्लिक कर रहा हूं ना, तो पहले वो मुझसे पूछे कि जब हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम कोई भी फॉर एग्जाम्पल वो फाइल या फोल्डर को भी डिलीट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से आके क्या करता हूं, यहाँ पर मैं शिफ्ट डिलीट करता हूँ, तो मुझसे पूछता है कि आर यू श्योर वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अगर मैं नो करता हूँ तो डिलीट नहीं होती, यस करता हूँ तो डिलीट हो जाती है। तो ये वाला काम भी हम इसमें आगे वाले लेक्चर जो होंगे उसमें परफॉर्म करेंगे कि जब मैं डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो उस वक्त मुझे डिलीट ना करवा के दे पहले, बस बल्कि मुझसे परमिशन मांगे कि भाई आपको डेटा डिलीट करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, मेक श्योर करे। ठीक है, अगर मैं यस करता हूँ तो डिलीट करे, अदरवाइज वो डिलीट वो ना करके दे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखें किस तरीके से हम अपना ये जो सारा डेटा है उसको हम अपडेट भी करवा सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो काम परफॉर्म किया वो इंसर्ट करवा लिया, फैच करवा लिया और डिलीट करवा लिया। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में देखें किस तरीके से हम उसको अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं।